नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के सचवाला जी की लाइव शो में हमारे साथ एक प्रमुख अतिथि जुड़े हैं, तुफैल चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंदू राष्ट्र। जी सर, सचवाला जी आपका भी स्वागत है। जी शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। कैसे हैं सर, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है, इस्तकबाल है सचवाला चैनल पर। करम करम नवाजिश, आपने मुझे इस लायक समझा, खाकसार को आवाज दी, मेरे लिए जी ममनून हूँ, इज्जत की बात है। जी जी। तो हम जो है अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने अपने इस थंबनेल में भी जो बात रखी है वो यही है कि जो है आपसे सवालात और जो है आपसे जो है एतराज़ात जो हैं वो दुनिया के सामने लाए जाएं। तो बहरहाल सवाल तो सवाल है, तो हमारे मन में या जो है इस कम्युनिटी के जो है मन में जो सवाल उभरते हैं वो सवाल सामने आने चाहिए। तो मैं जो है यानी मुस्लिम कम्युनिटी या फिर वो लोग जो है जिनके दिलों में आपको लेकर एतराज़ात उभरते हैं, बड़े सख्त एतराज़ात और बड़े जो है कड़े सवालात जो उभरते हैं, मैं चाहूँगा कि जो है मैं उनकी नुमाइंदगी करता हुआ ये सवालात मैं आपके सामने रखूँ। पहला एतराज़ तो ये है तुफैल जी कि आप गौ हत्या करने वाले की हत्या करना चाहते हैं। मुझे अगर आप मुनासिब समझें तो मैं 5 मिनट अपनी बात रख लूं, उसके बाद आप सवाल लें। जी जरूर जरूर जो है जी। हाँ? जी सर प्लीज। जी बेहतर है जी। मैं जो बात कहना चाहता हूं, या मैं जिस बात पे हमेशा सादिक रहा हूं, जो मेरा जहन है वो आप तक पहुंचना चाहिए। जी जरूर, आपके व्यूअर्स तक पहुंचना चाहिए। हिंदुस्तान का जो पहला, जिसे आज हम भारत कहते हैं, उसका इस्लाम से साबका 712 ईस्वी में पड़ा सलीके से। 20 बार पहले हमले हुए थे हिंद पर, जिसे चचनामा में हिंद कहा गया है, सिंध नहीं कहा गया है। सिंध पर हमला था मगर उन्होंने हिंद कहा, और 21वां हमला कामयाब हुआ। चचनामा का तर्जुमा अंग्रेजी से हिंदी हो गया है, मेरे ख्याल से 4-6 महीने में वो किताब भी आने वाली है, आपके सामने आ जाएंगी सारी चीजें। वो किताब हिंदुस्तान के राइटर के लिए ही है। उस किताब में बड़ी तफसील है कि किस तरह से बुत कदे मिसमार किए गए, बुत तोड़े गए, गौकशी की गई, आचार्यों को मारा गया, लड़कियों को लूटा गया, उन्हें सेक्स स्लेव लौंडी बनाकर बाजारों में बेचा गया। और ये सिलसिला 1300 बरस से चल रहा है, कोई एक दिन से नहीं हो रहा है, ये लगातार चल रहा है। जहां जहां बस चलता है वहां वहां ये होता है। इस बात को सचवाला साहब आपको मैं समझाऊं इसका कोई मानी नहीं है, क्योंकि आप इस इस्लाम के मुझसे ज्यादा बेहतर जानकार हैं, अरबी के बहुत अच्छे माहिर हैं, मैं आपके स्ट्रीम सुनता हूं। ये सब हुआ कैसे? ये जिन लोगों ने वहां किया सिंध में, वो 50 साल के अंदर वापस भगा दिए गए। मगर जो लोग वहां बच गए थे, जो कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान बन गए थे, जिन्हें गौ का मांस खिलाकर हिंदू से मुसलमान बना लिया गया था, वो लोग वहीं रह गए। और उनका फैलाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि 47 में वो हिस्सा पाकिस्तान बन गया। ये कोई नई चीज नहीं है। 1910 के आसपास की कहानी है प्रेमचंद की, कि अफगानिस्तान से कबीला भागा, एक ग्रुप भागा चला आ रहा है, और वहां मुल्ला आ गया और उसने लोगों को भड़का दिया कुफ्र के खिलाफ और हिंदुओं के साथ। अफगानिस्तान बेसिकली बौद्ध हिंदू स्टेट रही है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। ये बौद्ध कम, हिंदू ज्यादा, इसकी स्टेट रही है। सारा मिडिल ईस्ट ये बौद्ध रहा है। तुर्की, एक नाम आपसे अर्ज करता हूं, तुर्की बेसिकली बौद्ध क्षेत्र था, उसके बाद ईसाई बना, उसके बाद मुसलमान बना। जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बाइकाल लेक रशा में, वहां एक तानातुआ नाम का कबीला आज भी है, जो तुर्की हैं, बौद्ध हैं, जिसे सिंक्यांग हम कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बौद्ध क्षेत्र है।
कोरियाई यात्री आए, जैसे हेन सांग फाइयान वगैरह आए, ऐसे एक कोरियाई यात्री आया है और उसको बौद्ध विहार नष्ट हो गए हैं, लोगों को मार दिया गया है, बौद्धों को लूट लिया गया है, उनकी लड़कियों को, औरतों को उठाकर तवायफ बना के बाजारों में बेच दिया गया है, और एक बड़ा डरा हुआ भिक्षु उन्हें मिलता है जिसे आज सिंकियांग कहते हैं। इनके पूर्वज बौद्ध हैं। ये पूरा कैसे हो गया? ये एक आइडियोलॉजी है जो अपनी आतंक के आधार पर अपने आप को बढ़ाना चाहती है। मोहम्मद की हदीस है कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं। तो इस सिलसिले को समझना चाहिए कि ये कोई लॉजिकल ब्रेन नहीं है, कोई कन्विंसिंग बात नहीं है। वो लोग जो तलवार के बूते अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मेरे शिया दोस्त हैं, मेरे ख्याल से कल जब बात की बात है या किसकी बात है, इन्हीं में से किसी से मेरी बात हुई थी, तो वो फरमा रहे थे कि जब क़िताल का हुक्म आ गया, इतनी आसानी से बात कर रहे हैं, क़िताल का हुक्म क्या होता है? किसी की गर्दन जाएगी, कोई औरत बेवा हो जाएगी, कोई बच्चे यतीम हो जाएंगे, दर दर के भिखारी बन जाएंगे, इतनी आसानी से। और इसका आधार क्या है? एक ऐसी किताब जिसकी सच्चाई के बारे में दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप इस सिलसिले से कैसे निपट सकते हैं? 3 मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगा अपने एक आर्टिकल का एक छोटा सा टुकड़ा। ये 4 बरस पुराना मेरा आर्टिकल है, उसके कुछ जुमले हैं। व्हाट्सएप पर भी विभत्सता की हद तक भयानक कई 1-2 मिनट के वीडियो प्रचलन में हैं, जिनमें काले कपड़े पहने, नकाब लगाए हत्यारे निर्दयता से बंधे हाथ वाले लोगों के छुरों से या आधुनिक कटरों से गला काट रहे हैं। यहां एक बात चर्चा से बिल्कुल बाहर है कि वो कौन सा तत्व है जिसने सामान्य मनुष्य को हत्या करने की मशीन में बदल दिया है। वो कौन सी विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन से बढ़कर भी कुछ है। जिन हाथों से निर्दयता पूर्वक लोगों के गले काटे गए हों, उन हाथों से कैसे कोई शख्स अपने बच्चे को गोद में उठाएगा? क्या खाना खाते समय उस शख्स में अपने किए पर पछतावा नहीं होगा? किसी मनुष्य के समूह के जीवन से प्रेम, अनुराग, स्नेह जैसी भावनाएं कैसे इस तरह पूछी जा सकती हैं कि वो राक्षस रह जाएं? कुछ 100 साल पहले अफगानिस्तान में यह हुआ था, यही बांग्लादेश पाकिस्तान में हुआ, और ये हिस्से भारत से काटकर अलग कर दिए गए। बहुत दूर क्यों जाइए, काफिरों से धरती को पाक करने का सामने का ही उदाहरण कश्मीर है, जहां के सारे हिंदू मारकर, डरा धमकाकर निकाल के बाहर कर दिए गए। यहां ये बात निश्चित रूप से विचारणीय है कि इसी हिंदू समाज से धर्मांतरित लोग कैसे अपने पूर्वजों के धर्म यानी अपने ही बंधु बांधवों के खून के प्यासे हो गए। सामान्य विवेक और तटस्थ बुद्धि में कितना भी कांग्रेसी वामपंथी बौड़मपन मिला दीजिए, उत्तर केवल इस्लाम आएगा। इसी की मूल व्याख्या की उपधाराएं शिया सुन्नी है, दोनों अपने को सही है, दूसरे को काफिर मानती हैं, बल्कि घोषित करती हैं। अपनी दृष्टि को इतना सही मानना कि अपने से भिन्न सोच रखने वाला समूल नष्ट किए जाने लायक दिखाई दे, यह विकृत सोच ईसाई, इस्लाम और कम्युनिज्म का हिस्सा है। ईसाई मत की मूर्खताएं साइंस के आविष्कारों ने समाप्त कर दी, क्योंकि ये आविष्कार ईसाई देशों और उसके समाज के माध्यम से हुए थे। इस्लाम कम्युनिज्म को स्वयं उसकी जकड़बंदियां खा गई। हालांकि अब भी भारत में ऐसे बेवकूफ बचे हैं जो कम्युनिज्म को सही और उन देशों के कम्युनिस्टों को जहां कम्युनिज्म शासन रहा है पथच्युत मानते हैं और सोचते हैं कि उन देशों के कम्युनिस्टों से गलती हुई और भारत के कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट चिंतन ठीक है। केवल इस्लाम अपनी दृष्टि में इतना पवित्र बचा है कि उस पर उसकी दृष्टि में कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। इसी मूढ़ सोच का कारण है कि अफगानिस्तान जो हिंदू देश था और जहां की जनता शांतिपूर्ण अहिंसक बौद्ध मत के अनुसार जीवन बिताती थी, अब नृशंस तालिबानी हत्यारों का समाज बन गई है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश में बचे हिंदू अब समाप्त पाए हैं। नाइजीरिया, कीनिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, जिस भी मुस्लिम देश का नाम लीजिए, वहां किसी ना किसी इस्लामी नाम से हत्यारों के समूह काम कर रहे हैं, सभ्य समाज का जीना हराम किए हुए हैं। हर जगह हत्यारों का दमन तो आवश्यक है, मगर क्या इतने भर से समूह जन्म लेने बंद हो जाएंगे?
क्या भेड़िए के दांतों को समाज में बराबरी का जीवन सूत्र और पवित्र बताने की जगह तोड़ने का समय नहीं आ गया? अगर नहीं तो क्या सारे विश्व में भेड़िया गर्दी छा जाएगी, तब भी सभ्य समाज चेतेगा? मैं बेसिक रूप से बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो स्थिति है सारे संसार को एक यातना ग्रह में बदल देने की मानसिकता, आप इसको क्या कहेंगे कि टेम्स के पुल पर 3 लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, लोगों को कुचल कर मारते हैं, जब गाड़ी पलट जाती है तो छुरे लेकर निकलते हैं और लोगों के गले काटते हैं, लोगों को मारते हैं, और वो अंग्रेज हैं, गोरे समझ नहीं पाएंगे वो क्यों कर रहे हैं, तो बीच बीच में वो इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह अकबर के साथ ये भी कह के नारे लगाते हैं, तीनों मार दिए जाते हैं। ये किस मानसिकता के लोग हैं? जिससे जानते नहीं, जिसकी शक्ल नहीं देखी, जिससे कभी पहले परिचय नहीं था, उसका कत्ल कर रहे हैं। आप इस मानसिकता से कैसे निपटेंगे? ये मामला विचारणीय है। अब अपने प्रश्न लीजिए। जी हाँ, अब असल में ये एतराज़ और ये सवाल जो है हमारे जो हमसे जुड़ते हैं या खुद हमारे भी जो है जो मन में उभरते हैं, जब हमने आपको सुना जहाँ कहीं भी, तो उस वक्त हमें लगा कि ये बात अजीब है। तो आप बताइए कि जो है एक यानी एक गाँव की हत्या करने वाले की हत्या करना, क्या आप इसको दुरुस्त समझते हैं? ये जो है असल में ये सवाल है। ठीक, मैं इस विषय पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। जी। पहले एक बात ये समझ लीजिए कि हिंदुओं के लिए गाय, स्पेशली नॉर्थ में, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस बंगाल, जो बड़ा गुजरात, इन पूरे क्षेत्रों में गऊ की स्थिति क्या है और गऊ को मारा क्यों जाता है, कत्ल क्यों किया जाता है? मैंने आपसे अर्ज किया कि 712 में जो सिंध पर हमला हुआ था, उस हमले में भी गौकशी करके मंदिरों को भ्रष्ट किया गया था। क्यों? गऊ को पूजते थे हिंदू, उसको पवित्र मानते हैं, और ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। आप इस बात को वक्ती तौर पर नहीं तय कर सकते। ये 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000, 20,000, इतिहास जहां दम तोड़ देता है, उससे पहले से हिंदुओं की परंपराएं हैं। मैं जानता हूं कि भारत के कुछ क्षेत्रों में गऊ जैसा जानवर मिठुन खाया जाता है, मगर ये सामान्य हिंदुओं की स्थिति है। और उनकी गायें मारी क्यों जाती हैं? राजस्थान में ऐसे रजवाड़े हैं, ऐसे जमींदार परिवार हैं कि विवाह हो रहा है, 3 भावर पड़ी हैं, अचानक पता लगा कि तुर्क आ गए हैं, गऊ ले जा रहे हैं, तो उसने कहा बच के आऊंगा तो बाकी भावर ले लूंगा, और तुरंत राजा निकल गया, बाप जी कहकर उसकी पूजा होती है, वो बलिदान हो गया अपना विवाह छोड़कर। इस मानसिकता को समझिए। कूका विद्रोह हुआ है ब्रिटिश पीरियड, गऊ हत्यारों को मारा लोगों ने, कसाईयों के कत्ल किए, तो उन्होंने तोपों से उन लोगों को उड़ाया। कूका विद्रोह चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। भारत में अंग्रेजों की जो सत्ता आई, उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म क्यों हुई? कि 1857 में जो मजल लोडिंग राइफल थी, जो गज से ठोक कर भरी जाती थी, उसकी जगह बुलेट लोडिंग कारतूस आए, और बुलेट भी उसकी आज वाली बुलेट नहीं थी, पाउडर भरा जाता था, उसके बाद सीधे उसको डालते थे और उसके बाद ठोक देते थे, तो उसको खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल होता था, वो चिकना था, पार्चामेंटेड था। उसको चिकने कागज को पता लगा कि ये गऊ की चर्बी है। ये बहुत अंग्रेजों के बाद में कांग्रेसी आ गए, उन्होंने झूठ बहुत बोला है। 1857 में गऊ और सुअर की चर्बी नहीं थी, वो सिर्फ गाय की चर्बी थी। मैं इस पर थोड़ा सा लॉजिक भी देना चाहूंगा। नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों को चमड़ा चाहिए था, जो होली काऊ, ब्राह्मणी काऊ कहते हैं, सफेद चमड़े की, उसकी बेल्ट बनानी थी, होल्स्टर बनाने थे, राइफलों के बेल्टें बनती थी, इसके लिए चमड़े की जरूरत थी, इसके लिए बूचरीज थी। आचार्य धर्मपाल की बड़ी मोटी गांधीवादी, प्रसिद्ध गांधीवादी, इस पर किताबें हैं, उनके 50 सैकड़ों जगह बूचरी थी, और बूचरी में कसाई मुसलमान हुआ करते थे, मालिक अंग्रेज होते थे। चूंकि चमड़े की जरूरत थी, इसलिए गाय काटी जाती थी, और उनकी चर्बी फिर इसके लिए इस्तेमाल हुई। सुअर किसका मीट है? हिंदू में कौन खाता है? मुसलमान तो खाता नहीं।
केवल वाल्मीकि समाज, जिसे भंगी कहते हैं, इस समाज के लोग, तो क्या 1857 में उस समाज की सुअर का गोश्त खाने की, बड़े खरीद कर खाने की क्षमता थी? आज भी वो लोग सुअर पालते हैं। ये बेसिकली ब्राह्मण हैं जिन्हें इस्लामी काल में भंगी बना दिया गया है। इन्होंने जनेऊ तोड़ दिए और मेले ढोए, मगर ये बेसिकली ब्राह्मण है, योद्धा ब्राह्मण हैं। तो सुअर का मीट का कहीं कोई पिगरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्रिटिश पीरियड के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, बूचरीज के हैं, गाय मारने के हैं, गाय जहां पर काटी जाती है उनके हैं, सुअर के नहीं है। तो 1857 में सुअर और गाय की चर्बी मिलाई, ये कोई हिंदू मुस्लिम एकता बताने के लिए है। तो 1857 का रिवोल्ट बेसिकली इसलिए हुआ था, मेरठ के फौजी और बंगाल के फौजी और वगैरह वगैरह इसलिए बिदके थे कि उन्हें गाय की चर्बी के कारतूस खिलाए जा रहे थे। इसकी आग में बची खुची मुगल सत्ता, लखनऊ का पूरी नवाबी, लखनऊ की नवाबी छोटी मोटी नवाबी नहीं है, उसी का करद बंगाल है, जिसे आज बिहार कहते हैं, बंगाल का हिस्सा था। ये पूरा पूरा क्षेत्र उसका है। ये सब भस्म हो गई, लाखों हिंदुस्तानी मारे गए। क्यों मारे गए? कि हम गौ के प्रति इस भाव से भरे हैं कि इसकी हत्या करेंगे तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बात को कोई, भारत में वर्जित भी है गौ मांस, गौ की हत्या करना वर्जित है। इसको, इसके प्रति आग्रह क्यों है? नदवे के जो मौल अली मियां हैं, उन्होंने कहा है इस्लाम में गाय की कुर्बानी फर्ज नहीं है, मगर चूंकि इससे काफिरों को तकलीफ पहुंचती है इसलिए हम गाय की कुर्बानी करेंगे। आप इस मेंटलिटी के साथ जब चुनौती देते हैं, जो भी साथ चुनौती देते हैं, तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा। कितने लोग हैं ऐसे, मेरे जैसे और लोग, कि जो गली गली घूम के और कत्ल करते फिर रहे हैं? आप मुझे 10 उदाहरण बता सकते हैं? 130 करोड़ का देश है, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये तपिश लगनी चाहिए कि ये गलत है। किसी मुसलमान दोस्त को अपने घर बुला के सुअर का गोश्त खिला दिया जाए, बताकर ये बकरा है या कुछ और करके, उसको तकलीफ पहुंचेगी ना, कि हिस्टोरिकल उसकी चीजें हैं, उसके तारीखी मामलात हैं, आप उसको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? जो चीज लॉजिकल नहीं है उसको लॉजिकल बनाना और जिद करना क्यों करना? एक होता क्या है, एक गाय पकड़ ली किसी की इधर उधर से, मुझे अंदाजा नहीं कितना गोश्त निकलता है, गाय बता तो सकती नहीं कि मैं, ये मालिक है, इसकी मालिक, ये मेरे से जो ले जा रहा है इसी की है। उसको कहीं अंधेरे उजाले ले आके काट लिया, उसका कुंटल 2 कुंटल जितना भी मांस निकला उसको बेच खाया, हराम की कमाई हो गई, साथ में सवाब मिला के काफिर को तकलीफ पहुंचाई। इस मेंटलिटी के खिलाफ हम कौन सा तरीका है आवाज उठाने का? ये बात ठीक है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, सहमत हूं मैं इस बात से। मगर मेरे घर पर कोई शख्स हमला करता है, मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करता है, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करता है, तो मैं क्या करूंगा? कानून तो ये कहता है मुझे भाग के जाना चाहिए पुलिस थाने में, दरोगा मौजूद नहीं है तो उसका साथी कुछ और किसी और पचड़े में है, वो आता है नहीं आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कानून मजबूरी में हाथ में लेना पड़ता है। पहलू खान मार दिया गया, अकबर खान मार दिया गया, अलवर का क्यों मारा गया? एक छोटा सा पैकेज है, एक छोटा सा पैसेज है, तकरीबन 1 किलोमीटर का, दोनों तरफ राजस्थान है, इधर हरियाणा है, जिसके बीच से मेवात का रास्ता निकलता है, वहां से गायों को चुरा कर ले जाते हैं और मेवात में काटते हैं। क्यों? इस मुसलमान का मीट तो मटन है, गाय नहीं है। गाय जानबूझ के काटी जाती है कुफ्र को एहसास कराने के लिए कि तुम्हें हम मालिक हैं, हम तुम्हें जलील कर सकते हैं, तुम्हें तकलीफ दे सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? मेरे हाथ आप देख सकते हैं किसी के खून से रंगे हुए नहीं हैं, मैं कातिल नहीं हूं, मगर कोई शख्स जो मेरी परंपराओं को चुनौती देता है उसको ये समझना चाहिए। मैंने आपको 300 साल की तारीख बताई है, महमूद गजनवी के जमाने में ये सब हुआ है। गुलाम वंश के लोग, खिलजी लोग, इन लोगों ने भयानक रूप से अत्याचार किए, मंदिरों में गाय काटी हैं, ये नॉर्मल बात थी।
जिन मंदिरों को ध्वस्त करना है उनमें गाय काटना, ये हमारे लिए मान बिंदु हैं, हमारी इज्जत का मामला है। आप इस पर कोई साहब इस पर हाथ क्यों डालते हैं और उस पर बहस क्यों करते हैं, क्यों तर्क देना चाहते हैं? इससे आपको क्या नसीब होता है इसके अलावा कि आप मेरी दुश्मनी है, मेरे जैसे लोगों की दुश्मनी नसीब होती है? आपको अच्छा नहीं लगता कि आप बस सड़क से निकल रहे हो तो मैं रास्ता रोक कर आपसे कहूं कि आइए चाय पी लीजिए? आप मुझे नजिस क्यों मानते हैं, मुझे नापाक क्यों मानते हैं, मुझे देख के अल्लाह हौल बिला कुव्वत कह के थूकते क्यों हैं, मुझे काफिर क्यों मानते हैं? वजह क्या है? और इस चिंतन को मैं ही नहीं, सारी दुनिया में चुनौती दी जा रही है। तो ऐसी सारी मान्यताएं जो अनुचित हैं, जो दूसरे को कष्ट देती हैं, इनसे बचना चाहिए। अच्छा सर, आप जो है अगर कोई शख्स गांव की हत्या करता है तो आप पुलिस थाने जाएंगे या कानून हाथ में लेंगे? 100% कानून हाथ में लेंगे, वो उबल जाने का मामला है। आपको समझना चाहिए ये बात। मैं ही नहीं लूंगा, कोई भी ले लेगा कानून हाथ में। आप इसे समझें, पहलू खान या अकबर खान नाम का जो अलवर में, उसको जान से नहीं मारा था किसी ने, मारा पीटा था। उसके बाद पुलिस थाने ले गई, जख्मी था, घायल था, 8 घंटे थाने में पड़ा रहा, किसी ने पानी को नहीं पूछा, कोई अस्पताल लेकर नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो मारने वाले थे और पुलिस वाले थे, सबकी एक मानसिकता थी, सबको तकलीफ होती है। मंगल पांडे बनने की जरूरत नहीं है, हर आदमी के मन में ये बेचैनी है। ये काम करने वाले को इस बात का ध्यान करना चाहिए। मैं एक बात करता हूं, हदीसों में मुझे नहीं पता कि आपके श्रोता या आप लोग यकीन करते हैं कि नहीं, मगर ये सच है, सुन्नत है। आप कहें, एक सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूं कुछ रेफरेंसेस। कि मोहम्मद ने, जिसे मुसलमान पैगंबर मानते हैं, 6 बरस की आयशा से 51 या 52 बरस की उम्र में शादी की। इस्लाम मोहम्मडनिज्म है, मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना मुसलमान के लिए फर्ज है। यानी 51-52 बरस की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करना कानून आड़े आता है, वो अलग बात है, मगर ये फर्ज है। 9 बरस की जब वो हुई, यानी 3 बरस के बाद उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम हुए। मैं, अगर आप जरूरत महसूस करेंगे, मैं रेफरेंसेस हदीसों के बताऊं या नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो खैर दुनिया जानती है। सुनो जी। ठीक। अब हिंदुस्तान में ऐसे घटनाएं हैं, सेक्सुअल बिहेवियर ऐसे निकल आते हैं, लोग ऐसा कर जाते हैं, मगर किसी को पता लगे कि किसी 50 साल के आदमी ने किसी 6 साल की बच्ची के साथ हाथ उसके कंधे पर ऐसे रखा जो गलत लगा, कोई क्या करेगा? थाने जाएगा या वहीं 2 झापड़ देगा उसके? नॉर्मल बात है कि ये एक्शन होगा। बैड टच गुड टच अब स्कूलों में पढ़ाया जाता है किसी बच्चे को कि कोई हाथ रखने का ढंग कौन सा गलत है, कौन सा सही, बच्चा नहीं समझता, तो इसके लिए स्कूलों में बैड टच और गुड टच पढ़ाया जाता है। अगर कोई बैड टच कर रहा है और उसके भाई ने, भतीजे ने, भांजे ने, चाचा ने, ताऊ ने, मामा ने, पिता ने, किसी ने देखा, क्या करेंगे? थाने जाएंगे या तुरंत एक्शन लेंगे? मेरे घर में किसी ने चोरी करने की कोशिश की, मैंने पकड़ लिया, अल्टीमेट मैं थाने जाऊंगा, मगर उससे पहले क्या करूंगा? ये नॉर्मल बात है, ये नहीं होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर भारत के कानून की स्थिति यह है कि लोगों को पता, आखिर ये जो गायों की तस्करी ये कैसे होती है? थानों के हिस्से बंधे होते हैं। हरियाणा में नॉर्मल है इस तरह की चीजें, मेवात में ये होता है, बिहार से होकर बंगाल होते हुए बांग्लादेश में मवेशी जाते हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, रोकी जाती हैं, झगड़े होते हैं और लोग मारे जाते हैं। इसमें सब रोज का काम है। उसमें क्या थाने को नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए? क्योंकि थाने का तो महीना बंधा हुआ है कि कुछ नहीं करना है, तो ये मजबूरी है लोगों की। अच्छा, मुसलमानों के तशद्दुद के जवाब में आप हिंदुओं को भी तशद्दुद पर उभारते हैं? आप
का बहुत अच्छा सवाल है। तशद्दुद का तर्जुमा कर दूं, मुसलमानों की जो एक उग्रता है, शिद्दत है, उसके जवाब में हिंदुओं की शिद्दत उभरनी चाहिए। देखिए, मुसलमान, आम मुसलमान तो वही है जो मैं हूं। सचवाला साहब, आज से 10 पीढ़ी पहले, 12 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले आपके बुजुर्ग भी हिंदू रहे होंगे। ये नॉर्मल बात है। आपको या आपके जैसे, आप तो समझदार आदमी हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग, अभी जिसने चाकू चलाया है वहां पर उदयपुर में छुरी, और उसके बाद 2 वीडियो रिलीज किए, पहले से रिकॉर्डेड वीडियो ये कत्ल करने के बाद रिलीज किए, और वो कह रहा है कि मैंने शुरुआत कर दी है, अब ढेर लगा दो। सेक्टर 11 का जिक्र भी किया है उसने, खाकसार का भी जिक्र किया है इस सिलसिले में। आप मुझे बताएं कि उसको, ऐसा करने वाले को अगर इसका डर ना हो कि वो मारा जाएगा, वो भी पलटा जा सकता है, तो इसे रोका कैसे जाए? क्योंकि इस चीज को तब्दील करने के लिए जो लोग लगे हैं वो कौन लोग हैं? आप स्ट्रीम पर चेहरा लेकर नहीं आते, क्यों नहीं आते? कि आपको इस शिद्दत से परेशानी है, आपके लिए खिलाफ जा सकती है, आपको मुश्किल खड़ी कर सकती है, आपकी जान जा सकती है। तो इस मानसिकता को, डर का जवाब डर के अलावा क्या है? ये पुरानी कहावत कही जाती थी और गांधी ने भी कहा है, अगर आंख के बदले आंख होगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। नहीं, आंख के बदले आंख होगी तो जो आंख फोड़ने आ रहा ना, उसको ध्यान रहेगा कि तेरी भी फोड़ी जा सकती है, तो ये होना बंद हो जाएगा। आतंक का जवाब आतंक ही है। स्टेट प्रायोजित आतंक बहुत लंबा समय लेता है। अगर स्टेट काम करेगी तो किसी को पकड़ लेगी। कत्ल हुआ, आपकी जानकारी में कमलेश तिवारी को मारने वाले, उनको जमानत मिल गई है। अब 15 साल मुकदमा चलेगा। वो हर 3 महीने 4 महीने बाद तारीख पड़ेगी, फिर तारीख पड़ेगी, फिर तारीख पड़ेगी, फिर तारीख पड़ेगी। उनकी जिंदगी का जो बेहतरीन हिस्सा है वो बाहर आराम से गुजार लेंगे। कमलेश तिवारी के बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके जीवन का संकट है, उनके लिए कुछ नहीं हो पाया। तो आप मुझे बताएं, इसके अलावा इलाज क्या है? ये तभी रुकता है, पंजाब में आतंकवाद था, भयानक आतंकवाद था, कैसे रुका? पुलिस ने इसकी चिंता की कि जो लोग ये हत्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी बन रहे हैं, उनके घर वाले तक घसीट लिए जाएं। उसका नतीजा निकला कि आतंकी व्यवहार बंद हुआ। आप कानून के हवाले से नहीं निपट सकते। कश्मीर के मामले को ठीक करने का तरीका क्या है? यही तरीका निकाला उन्होंने, गोली का जवाब गोली, और न सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि उसके आसपास वालों को भी इसका एहसास कि गड़बड़ हो जाएगी, और कोई इलाज नहीं है इसका। चलिए ठीक है, आपने जो कुछ कहा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बातों से एग्री करूं, कोई जरूरी पक्की नहीं बात, है। वो तो बिल्कुल हाँ, भारतीय क्योंकि चिंतन का एक विचार है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि हर दिमाग के अंदर भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। वो तो अधिकार है। जैन, बौद्ध, सनातन, सिख, आर्य समाजी सब एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, एक दूसरे के आचारों को घसीटते हैं कस के, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि वो धर्म से बाहर हो गए, उसमें कोई कठिनाई नहीं। आप बिल्कुल, हाँ, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता, लेकिन बहरहाल आप तशरीफ लाए और हम जो है चाहते हैं कि जो है आपकी बात यानी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे, वो भी सुने, उसके बाद फैसला लोग करेंगे, फैसला हम नहीं करेंगे। भी आपने अपनी बात अपने तर्क के आधार पर रखी, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चैनल आपकी बातों से एग्री करे। ये मैं ये कहते हुए अब्दुल हमीद साहब से जो है मैं कहूँगा कि आपके जो है क्या सवाल हैं, क्या एतराज़ात हैं तुफैल साहब से? जी, शुक्रिया सचवाला जी। तुफैल जी से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था। मैं अक्सर उनको सुनता हूं तो वो प्रोग्राम की शुरू में ही कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। तो आज भी कहा जी, आज भी कहा आपने। तो मैं असल में इसका कुछ जानना ये चाह रहा था कि हिंदू राष्ट्र की ये संकल्पना आपके नजदीक क्या है, और ये हिंदू राष्ट्र कैसे वजूद में आएगा, और इसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? मैं अब्दुल हमीद साहब, एक बात आपसे निवेदन करता चलूं, पहले ये बात वाजे कर दूं कि राष्ट्र है क्या? देश धरती का टुकड़ा है, राष्ट्र उसमें रहने वाले समाज को कहते हैं।
आप और मैं हिंदू राष्ट्र हैं, इसकी जय हो। हमारी बेसिक मान्यता है कि आप गलत बात भी करें तो भी आपको अपनी बात तब तक कहने का हक है जब तक आपकी बात समाज को डिस्टर्ब नहीं करती, धर्म को डिस्टर्ब नहीं करती। और धर्म का मतलब पूजा करना नहीं है, मंदिर जाना नहीं है, यज्ञ करना नहीं है। धर्म के 10 लक्षण हैं, उनके कारण जो राष्ट्र अस्तित्व में आता है, उनको मानने के कारण उस राष्ट्र की जय हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, ईसाई मार दिए जाएंगे या यहूदी मार दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये पूज्य सावरकर जी का घोष है। मैं उनके प्रति बहुत अगाध सम्मान से भरा हुआ हूं। हिंदुओं को, हिंदू से मतलब, हिंदू बेसिकली हमारा अपना शब्द नहीं है, किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। हमको हिंदू शब्द मिला इस्लामी आक्रमणकारियों से, जिन्होंने हमें काफिर, गुलाम, चोर, जलील, घटिया, कमीन, नजस वगैरह वगैरह ये सारे मानी। 1920 से पहले की अगर लुगत देखेंगे तो सब मिल जाएंगे। अब लुगत में हिंदू के ये मानी नहीं मिलते, बदल दिए गए हैं, सफाई की सब कर दी गई है। हिंदू का मतलब काफिर है, हिंदू का मतलब चोर है, हिंदू का मतलब डाकू है, हिंदू का मतलब काला है, खराब है, ये सारे मानी हैं। मगर अब ये नाम चिपक गया हमारे साथ। हम बेसिकली आर्य का मतलब जो समाज में अच्छे लोग हैं उन्हें आर्य कहते हैं। बाकी इस तरह की किसी संज्ञा में विश्वास ही नहीं था हमारा, हमारी परंपरा ही नहीं है। ये राज्य हैं बहुत सारे, उसमें भिन्न प्रकार के लोग हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, गणपत्य हैं, शाक्त हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। ऐसे लोग हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं, ऐसे लोग हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, जो वेद का खंडन करते हैं, वो भी सब इसी समाज के हिस्से हैं। ये राष्ट्र है, इसको हमसे बाहर विदेशियों ने हमको ये नाम दिया और वो नाम हमारे साथ चल पड़ा है। तो अब उसका एक नए सिरे से सारी सफाई और करोड़ों लोग, 100 करोड़ लोगों से के दिमाग से ये नाम निकाल देना इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो उसकी जय हो। ये राष्ट्र जीवित रहना चाहिए, इसकी मान्यताएं जिंदा रहना चाहिए, केवल इतनी बात है। कई बार लोग इसका ये मतलब समझते हैं, जैसे आपकी बात से मैं समझ पाया हूं, कि हिंदू राष्ट्र का मतलब अहिंदुओं के प्रति कोई कठोर व्यवहार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने पूर्वजों से, जिन पूर्वजों से आए हैं, उनके प्रति सदैव हों, कठोर ना हो, उनके प्रति उनके मन में प्रेम का भाव हो। जैसे मैं आपके प्रति कोई शत्रुता मेरे मन में नहीं है, सचवाला जी के लिए मेरे मन में कोई शत्रुता नहीं है। आखिरी आदमी होऊंगा जो आप लोगों के बारे में कोई बुरी बात सोचूंगा, और उसका कारण है कि आप मेरे ही समाज से भ्रष्ट करके, बलात्, जिद करके, जबरदस्ती मार के, तलवार के भय से, कोई ये कहे कि मोहब्बत से इस्लाम फैला है, तो बकवास की बात है। पाकिस्तान वाले सही बोलते हैं, वो खरे ही बोलते हैं। आप बिछड़ गए तो डार से बिछड़ा परिंदा कहीं किसी दीवार पर बैठ गया तो उसको ढीले मारे जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये पूरा समाज जिसके आप और हम सब हिस्से हैं। और मैं वो दिन देखता हूं जब इस्लाम में इतना बड़ा बदलाव आएगा और ये खराब चीजें, क्योंकि किसी की गलतफहमी, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मूल ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं होता। क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल के बारे में किसी को गलतफहमी हो तो पढ़े, वो कुरान से भी ज्यादा कड़वी किताब है। ईसा को हम लोग पिक्चरों से देखकर समझ लेते हैं, जैसे गांधी के बारे में हमारी राय बन जाती है, दे दी हम आजादी बिना खड़क बिना दाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए गांधी का तो पता लगेगा गांधी क्या था। ऐसा ही ईसा के बारे में जैसे मोहम्मद के स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे ही ईसा के स्टेटमेंट्स हैं। मगर क्रिश्चियनिटी के बारे में चूंकि वैज्ञानिक आविष्कार वहां हो गए तो वो दिमाग से बात निकल गई। ईसाई चर्चेस खाली हैं, यूरोप बिल्कुल बरी हो चुका है ईसाइयत से, अमेरिका बरी हो चुका है। अब लोग नहीं जाते शादी कराने, बस चूंकि कोई, और बल्कि इटली वगैरह देशों में तो आपको कोई आवश्यक नहीं कि बैरियल कराएं। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद, कोई साहब चाहते हैं कि मरने के बाद उनको जलाया जाए, तो उसकी कानूनी व्यवस्था है। दफनाना जरूरी नहीं है ईसाइयत के ढंग से, इसकी आजादी है फ्रांस में, इटली में। तो हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। इस्लाम में भी ये बदलाव आएगा ऐसा मुझे लगता है। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, लोग समझेंगे तो हिंदू का मतलब या हिंदू राष्ट्र का मतलब उनके अपने घर के लौटने की तरह होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पर मुश्किल ये आती है सर कि जो है
जी अब्दुल हमीद साहब, एक सेकंड में आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हुआ मैं ये जानना चाहूँगा कि आमतौर पर यह सोचा जाता है कि जिस तरह से इस्लामी राष्ट्र या निज़ाम मुस्तफ़ा, ये निज़ाम मुस्तफ़ा या इस्लामी राष्ट्र होता है, उसी तरह से वो उसी के पैरेलल हिंदू राष्ट्र को जो है वो समझते हैं। शायद उनकी गलतफहमी है कि वो ऐसा समझने की वजह से उनको लगता है कि जो है चूंकि इस्लामी शासन में ऐसा होगा तो फिर हिंदू शासन में क्या होगा, तो शायद वो भी ऐसा ही होगा या कुछ अलग होगा। तो वो दरअसल ये इस बात को समझने के लिए जो है अब्दुल हमीद साहब ने ये सवाल आपसे किया। मैं इसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। देखिए, निजाम मुस्तफा का मतलब है एक पॉलिटिकल सिस्टम। निजाम मुस्तफा का निजाम क्या होना है, मुसलमानों के जैसे फतवाए आलमगीरी की, फतावा की हम तर्जुमा करवा रहे हैं, लोग लगे हैं इस काम में। फतावा आलमगीरी है क्या कि इस्लामी डॉक्यूमेंटेशन कि वो मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए क्या करना चाहता है, उसके हिसाब से गैर मुस्लिम कैसे जिए, इस्लामी कैसे जिए, लौंडी के साथ सेक्स हो सकता है कि नहीं शादी के बगैर, लौंडी को हामिला किया जा सकता है कि नहीं, उस बच्चा हामिला होने के बाद उसे बेचा जा सकता है कि नहीं, किसी दूसरे के साथ शेयर हो सकती है कि नहीं, वगैरह। ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। फतवा आलमगीरी कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी जो इस्लामी व्यवस्था है वो है। निजाम मुस्तफा का मतलब है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए टैक्स का, जिंदगी जीने का, तलाक का, शादी का, पाकी का, वगैरह वगैरह हजारों चीजें, उन सब की व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था, चूंकि दीन और दौलत दोनों एक साथ हैं इस्लाम में, इसलिए किसी मुसलमान के लिए समझने में दिक्कत होती है। हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं है। राजनीति और धर्म बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। राजनीति का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं हिंदुओं के लिए। इसको चूंकि इस्लामी चिंतन उस प्रकार का नहीं है, इसलिए समझने में कठिनाई होती है। जैसे किसी मुसलमान के लिए ये सवाल कि आपके पैगंबर कौन से हैं, अब वो कि इमाम हिंद बता दिया उसने, इकबाल ने प्रोग्राम को। ये कंसेप्ट ही नहीं है हिंदुओं में। अवतरण का मतलब है, अवतार का मतलब है अल्लाह खुद, ईश्वर जिसे कहते हैं, ईश्वर ने स्वयं रूप लिया, धरती पर आया। पैगंबर भेज सकता है, फरिश्ते भेज सकता, खुद नहीं आ सकता। ये सवाल किसी मुसलमान के ध्यान में नहीं आता। तो हिंदू ये मानते हैं कि जो अवतारवाद में विश्वास करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर स्वयं अवतरण लेता है। तो उसको इमाम हिंद बता दिया भटिया ने। इस बात के इकबाल को समझ नहीं कि क्या बोल रहा है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा का विकल्प नहीं है, चूंकि निज़ाम मुस्तफ़ा में जैसी कत्ल गारत मची, जैसे खून खराबियां हुई, जैसे लूट मार हुई, वो बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं है। सर, भारत के आजाद होने के पहले जी भारत के आजाद होने के पहले कई लोग जो इसमें काम कर रहे थे, वो स्वराज्य के लिए, जैसे शिवाजी महाराज ने भी कहा कि मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है, तो उनके पास में उसका एक पूरा स्ट्रक्चर था कि क्या क्या इसमें होगा, इसमें किस तरीके से होगा, क्या चीजें वर्जित रहेगी। तो आज जैसे हम 2022 में हैं, तो क्या आज तक हम जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बीइंग इंडियन, हम लोग चाहते हैं कि ठीक है हिंदू राष्ट्र का इसको टाइटल मिल जाए, तो उसके लिए कोई चीज लिखी हुई, कोई डॉक्यूमेंट है क्या हमारे पास कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने नाम लिया, बहुत अच्छा नाम लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पदपाशाही की स्थापना की। उनकी वसीयत है, मरते समय उन्होंने अपने क्षत्रपों से, अपने सेनापतियों से जो कहा है वो पढ़ने वाला है। काशी मुक्त कराओ, मथुरा मुक्त कराओ, तीर्थों के नाम लिए उन्होंने। ये काम दिया है कि तुम्हारा दायित्व है, यहां पर जो टैक्स लग रहा है, इस्लामी शासक टैक्स लेता है, जहां ये अत्याचार होते हैं, हमले हुए हैं 10, 20, 25 बार कुंभों पर, मंदिरों पर, उन सबको समाप्त करो। ये छत्रपति शिवाजी, मरते हुए छत्रपति शिवाजी अपने सेनापतियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। उनके साथ में होलकर और शिंदे और गायकवाड़ और ये सारे लोग खड़े हैं, उनको, पेशवा को ये काम दे रहे हैं। छत्रपति के समय में उनके साथी, उनके अपने परिवार के लोग मुसलमान बनाए गए थे, उनको वापस लिया गया। मगर कोई जानकारी दीजिए कि छत्रपति ने मस्जिदें तोड़ी हों, कुरान को जलवाया हो,
मुल्लाओं को मारा हो, गौहर बानू के साथ अत्याचार किया हो। गौहर बानू की आलोचना की है, गुरबान वाले प्रसंग में शिवाजी की आलोचना की है सावरकर जी ने। कोई मराठा शिवाजी के बारे में बोले तो भून के खा जाए मराठे, मगर सावरकर तो सावरकर हैं, उनके सामने किसी की मजाल नहीं, क्योंकि वो लॉजिकल बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि गौहर बानू के परिवार वालों को पता लगना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, उसे 50 सैनिकों को सौंप देना चाहिए था बलात्कार करने के लिए। सावरकर ने लिखा है अपनी किताब में, क्योंकि आप आतंक का जवाब आतंक से नहीं देंगे तो वो चलता ही रहेगा। इसका डॉक्यूमेंटेड कोई पुराना जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनके पास अपने सिस्टम हैं। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, वगैरह वगैरह ये रियासतें। मगर इस पर कोई चिंतन बनाना पड़ेगा कि कोई राजनीतिक व्यवस्था, मुझे ऐसा लगता है जो हिंदू चिंतन मानस है वही व्यवस्था उपयुक्त होगी। किसी भी ऐसी मानसिकता को कि जो अराष्ट्रीय है, जो राष्ट्र को नष्ट करती है, उसको दबोचने का कार्य स्वतंत्र चिंतन, जैसे सचवाला हैं, आप दोनों लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे, क्यों? कि आपको डर है, इसकी आशंका है कि आपके साथ कोई आहत कर सकता है, आपको मार सकता है। जो ये काम करने की सोचते हैं उनको इतना आतंकित होना चाहिए कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे घर के बाल बच्चे समेत सारे उल्टे लटका दिए जाएंगे। अगर इतना दबाव नहीं होगा तो सत्य की विजय कैसे होगी? सत्य की विजय करने के लिए आवश्यक है कि आपको बहुत प्रभावी दबाव बनाना पड़ेगा। इसका जो आप मुझसे पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, मैंने कहा ये तो एक घोष है सावरकर जी का, मगर राज्य की व्यवस्था अगर आपको राष्ट्रीय बनानी है, अभी भी जो व्यवस्था चल रही है उसको थोड़ा ठीक ठाक कर लिया जाए तो ये व्यवस्था ठीक है, मगर इसमें राष्ट्र के शत्रुओं को वर्चस्व हासिल है, वो बदलना चाहिए। कानूनी तौर पे उनको वर्चस्व हासिल है। किसी भी दीन वाले के दो अधिकार हैं, एक तो अल्पसंख्यक होने के नाते उसके अधिकार हैं कानूनी तौर पे, और दूसरे एक सामान्य नागरिक होने के अधिकार हैं। हिंदू के सामान्य नागरिक होने के अधिकार हैं, वर्चस्व प्रभावी होने के अधिकार नहीं है। नतीजे में कानूनी तौर पर कई बड़ी इसकी समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारा विषयांतर हो जाएगा, तो ये ऐसे सारे जो लैकुनास हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और सामान्य जीवन आए। और आप जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं कि लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं, लोग सुधरे, ठीक हो। जी, मैं एक अगली बात यहाँ पर आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, तुफैल जी से भी और सचवाला जी से भी, कि भारत हमारा ये ग्रामीण देहातों का मुल्क है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये कितना सही है इसके बारे में आप लोग बताइए कि जो हिंदू ग्रामीण भाग में रहता है तो वो थोड़ा सा धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। जब वो शहर जाता है तो मॉडरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा लिबरल हो जाता है और जो पाश्चात्य शैली वाला जीवन है वो जीने लगता है। और इसके उलट देखने को मिलता है कि कोई देहात से अगर मुस्लिम आता है शहर में तो वो बहुत ही कट्टर हो जाता है, किसी जमात से जुड़ जाता है, मस्जिदों में जाना शुरू कर देता है, रास्तों पे नमाज पढ़ने वाले सिलसिले इसीलिए बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा वाइस वर्सा उल्टा क्यों हो रहा है? ये देखिए, गांव में जो मुसलमान है उसकी स्मृति में है कि वो 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले फलाने नवाब के समय, फलाने आदमी के समय मुसलमान हुआ है। उसका पड़ोसी उसके लिए उसका अपना भाई ही है। शहरों में आता है तो फिर ये कुफ्र और ईमान, नजिस, फलाने ढमाके, मदरसे, तबलीगी जमात, ये सारी सोच उसके अंदर आने लगती है। शहर में गांव से जो हिंदू आता है तो सामान्य जीवन, देखिए नगरों की आधुनिकता थोड़ा प्रभावित तो करती है, मगर अब मैं ये देख रहा हूं और अभी कुछ दिनों से मैंने महसूस किया, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं, शिखा है उनके सर पे, नगरों में अपनी जड़ों के, अपनी पहचान की तरफ लौटने की एक मानसिकता बन रही है। तो बदलाव इस प्रकार का दोनों तरह से आ रहा है। इस्लामियों में ये बात समझ में आनी चाहिए, बट कठिनाई क्या है कि ऐसा करने वाले लोग दंडित नहीं होते, प्रताड़ित नहीं होते। मौलाना साद का कुछ नहीं हुआ, तबलीगी जमात
जिसने ये सारी बेहूदियां फैलाई, उनका कुछ नहीं हुआ। डोभाल साहब खुद गए थे उनके से मिलने और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। आप ऐसी बातें करने वाले इस देश में इस्लामी लीडरशिप के नाम पर जो लोग काम करते हैं, जिनका नाम है, जो प्रेस में आते हैं, उनमें से एक ने पीएससी मस्ट बी स्टोन्ड, भारत माता डायन अपने बच्चों को खा जाती है, ऐसे जुमले कहे हैं। उनका कुछ नहीं होता। तो एक बड़ी खराब सी स्थिति बनती है। गलत बात करने वाला अगर कोई गुंडा अपने समाज में प्रतिष्ठित होने लगता है तो फिर गुंडागर्दी बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। इस पर दबाव बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सचवाला जी अपना पक्ष बताएंगे। जी हाँ, बात यही है ना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान बेसिकली अच्छे लोग हैं। वो जब जब खराब होते हैं तो उसके पीछे असल कारण है इस्लाम। इस्लाम की वजह से वो खराब होते हैं, वरना तो बिल्कुल जो है बिल्कुल जैसे और दूसरे भारतीय हैं उसी तरह से हैं। उनको ये पता है कि जो है हिंदू भी उनका भाई है, उसके साथ वो जो है भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, मगर कुरान उनको रोकता है। कुरान भाईचारा से रोकता है। पूरी कुरान में कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि जो है वो सारे इंसान, यानी मतलब जो काफिर हैं और जो है जो मोमिन हैं सारे भाई हैं, ये साबित नहीं होता। तो ये बात तो है, ये तो हमेशा मैं कहता हूँ। वैसे सर एक सवाल ये भी जो है आम लोगों के जहन में उभरता है आपको लेकर कि क्या आप सारे मुसलमानों के लिए या ज़्यादातर मुसलमानों के लिए आप चाहते हैं कि वो घर वापसी कर लें? कोई मुसलमान जो जागता है, जिसकी आंख खुल जाती है, वो एक कम्युनिटी से अलग हो जाएगा। नेचुरल है। शाम गुजारने के लिए कहां बैठे, उसकी बीवी किसके साथ, उसकी कोई सहेली बनेगी कि नहीं। दीन वाले तो खिलाफ हो गए, पूरी तरह से उसके विरोध में हैं, तो उसको कोई ग्रुप चाहिए कि नहीं। अच्छा, हिंदुओं के बारे में मैं कुछ वजाहत करता चलूं। मूर्ति पूजा करना, मूर्ति का विरोध करना, यज्ञ करना, यज्ञ का विरोध करना, आत्मा को मानना, आत्मा को न मानना, प्रकृति को मानना, प्रकृति को न मानना, 1000 तरह की आप बात सोच लीजिए, सब कुछ हिंदू है। वो लोग जो वेद का खंडन करते हैं, वेद को बुरा बताते हैं, गलत बताते हैं, वो लोग भी हिंदू उतने ही हैं जितना मैं हूं। तो आपको या ऐसे लोगों को कोई ग्रुप तो चाहिए। तो घर वापसी का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करने लगे, मगर कोई रास्ता तो देना होगा। एक पूरा ग्रुप का ग्रुप हटेगा तो ठीक है कि भाई ऐसे 5000 लोग हैं, आपस में चला लेंगे, मगर 2 लोग करेंगे, 3 लोग करेंगे, तो विकल्प तो देना पड़ेगा कि नहीं। आप ही बताएं। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि घर वापसी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई जाकर जो है मस्जिद से निकलकर मंदिर में बैठ जाए। आप ये नहीं कह रहे। 100% उसकी मर्जी, वो जैसे चाहे जिए। जी, यानी घर वापसी का मतलब यह है कि ये जो एक चीज जो इंपोर्ट की गई है बाहर से, आकर किसी से चिपक गई है, आप इस चीज को हटाओ, अब आप जैसे हैं वैसे ही हैं। आप दरअसल बिल्कुल, बस यही काम है। अच्छा, ठीक है जी सर, मतलब अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, अपने समाज के लोगों से जुड़ना है, उसमें धर्म परिवर्तन वाली बात ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए, जैन परंपरा, बौद्ध, भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि ईश्वर है, उन्होंने कहा 10 प्रश्न छोड़े बुद्ध ने, अनिर्वचनीय, जो मूल टेक्स्ट है, कि इनका कोई जवाब नहीं है। आत्मा है कि नहीं, अनिर्वचनीय है, इसका कोई जवाब नहीं। रास्ता बताता हूं, मिल जाए तो मान लेना, नहीं मिल जाए मत मानना। उसका परिणाम नुकसान भी हुआ। जैसे मैं तो श्रीलंका जाता हूं इसलिए जानता हूं, श्रीलंका में काली की, तारा की, गणेश की, भैरव की उपासना होती है, बौद्ध करते हैं। तिब्बती बहुत डिफरेंट ढंग के हैं। बौद्धों के अंदर बहुत सारे स्वरूप हैं जो मगर ओरिजिनल स्वरूप है, वो वेद को नहीं मानता। जो वेद हमारा सनातनी हिंदुओं का या आर्य समाजी हिंदुओं का आधार ग्रंथ है, उसको नहीं मानता। तो कोई सिर नहीं फोड़ता बौद्धों का, उन्हें मारता नहीं फिरता है। अपनी
प्रकृति जिस जिस जो तुम्हारा स्वभाव है उसमें जियो। जैन परंपरा आत्मा को भी नहीं मानती। जैन परंपरा का एक वर्ग ये कहता है कि सब में एक ही आत्मा है, हम सब के अंदर हुए एक अलग अलग, ऐसा नहीं। उनका ये कहना है जैसे चंद्रमा तालाब में, कुएं में, परात के पानी में, घड़े के पानी में, सब में भासता एक ही चंद्रमा, ऐसे सबके अंदर एक ही आत्मा है। ये भी दर्शन है, तो कोई एतराज नहीं करता। मूल बात कि आप अपने से अलग सोचने वाले का गला काटने पर उतारू हो जाएं, ये गलत बात है। दूसरे का जीवन संकट में ले आए, ये गलत बात है। कुफ्र और ईमान की दीवारें खड़ी कर दें, ये गलत बात है। बाकी तो आपको आजादी है कि आप किस तरह से माने, ये आप पर है। आप ये जो राजनीतिक इस्लाम है इसको गिरा दें तो इसमें क्या अंतर पड़ता है? जहां 700 तरह के लोग हैं, उपासना पद्धतियां, वहां एक उपासना पद्धति ये वाली हो तो उसमें क्या कठिनाई है? जी बिल्कुल। सचवाला जी कुछ पूछेंगे आप? जी आप ही पूछें। वैसे 50 मिनट हो गए हैं, तो तुफैल जी के जो है मतलब अब हम ये देखेंगे कि कोई अगर प्रश्न लेना चाहें तो हम जो है सवाल भी ले लेंगे, या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात है तो पूछ लें। मौका अच्छा है और जो है बातें हो रही हैं बड़ी काम की, तो लोगों को भी समझ आ रहा है। ठीक है भाई, लोग ये बातें सुनने के बाद में उनको ये बातें अगर जो है इससे एग्री करते हैं तो ठीक है, एग्री नहीं करते हैं तब भी ठीक है। हम किसी पर कोई बात जो है थोपना नहीं चाहते, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि कोई एक्सट्रीम मुस्लिम, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम भी अगर कोई है, मान लें कोई तालिबानी सोच रखने वाला भी है, तो मैं उसको भी अपने चैनल पर जो है दावत दूंगा और मैं उससे भी जो है मुकालमा करूंगा, उससे भी बात करूंगा, उनकी बात भी सुनेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है हम उससे एग्री करें, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए ना। तो इसी जो है सोच के तहत हमने जो है तुफैल जी को यहाँ पर जो है दावत मुकालमा दी है, ताकि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें, ताकि ये सोच जो है, ये बात जो है, ये गुफ्तगू, ये मुकालमा, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये कैंसलेशन वाला कल्चर नहीं होना चाहिए। नहीं वो गलत हैं तो बस उनकी हर बात गलत, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा है कोई शख्स अगर जो है 10 बातें कहता है, उसकी अगर आप जो है 4 बातों से आप डिसएग्री करते हैं तो ठीक है, बाकी की 6 बातों से तो आप एग्री कर रहे हैं ना। कुछ बातों से आप डिसएग्रीमेंट करें। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी हर बात से हर कोई जो है एग्री करे, कोई ऐसा शख्स नहीं है। ऐसा शख्स ना कभी पहले था, ना आज है, ना कभी हो सकता है भाई। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो चलता रहेगा हमेशा। तो यही सोच को लेकर हम आगे बढ़े और जो है हमने आपसे जो है ये सिलसिला जारी किया, और हम चाहेंगे कि हर तरह की सोच रखने वाले यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें, ज़रूर रखें। जी अब्दुल हमीद साहब, और क्या आप पूछना चाहेंगे? जी सर, पिछले पॉइंट में मैं एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि देहातों में और आज से 20-25 साल पहले कई शहरों में भी राखी का त्योहार है, हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते थे, होली खेलते थे। रामलीला में जो पार्ट लेते थे, जो हिस्सा लेते थे, उसमें कई मुस्लिम भी कलाकार हुआ करते थे। लेकिन ये 20-25 सालों में बहुत तेजी से ये चीजें चेंज हुई। अगर अब कोई राखी भी बंधवाता है तो राखी बंधवाता है, तिलक नहीं लगवाता है और होली के रंग नहीं खेलता है। तो ये अलग अलग जमातों ने और ये लोगों को अवेयरनेस दिया है कि इस्लाम में इस चीज की मुमानियत है, ये काफिरों का तरीका है, ये आपको नहीं करना है। तो इन्हीं तरीके की सारी चीजों से ये कट्टरपन मुसलमानों में अभी और ज्यादा रिसेंटली बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। जी तुफैल जी, क्या आपका ये ऑब्जर्वेशन है सर? आप ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और उसका कारण यही है कि ऐसा करने वाली जमातें, ऐसा करने वाले लोग, तबलीगी जमात तो बेसिकली शुद्धियों के जवाब में ही बनी थी, तो ऐसा करने वाले लोगों के साथ में कोई सख्ती नहीं बरती गई। राज्य काम करता या राष्ट्र ये काम करता, राष्ट्र ने काम किया नहीं है और राज्य यानी स्टेट जो प्रशासन है, पुलिस है, वो इस काम को करती नहीं। और 70 बरस से जो खंडित भारत की स्वतंत्रता के बाद जो सिस्टम आया, वो सिस्टम आया ही इस तरह का। ये मजेदार बात है, जानने जैसी बात है। 45-46 के इलेक्शन में, चूंकि लंबे समय तक इलेक्शन चले थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट बनकर इलेक्शन लड़ा, 47 के बाद वो हिंदुस्तान से गए नहीं।
मेरठ से इलेक्शन लड़ा शख्स, मेरठ देहात से इलेक्शन लड़ा शख्स, रामपुर से इलेक्शन लड़ा शख्स, लखनऊ से इलेक्शन लड़ा शख्स कांग्रेस में शरीक हो गया। जो केरल का जिना कहलाता था, सेकंड जिना, वो आदमी कांग्रेस में शामिल हो गया। इन लोगों के साथ में कहीं कोई सजा नहीं दी गई, कोई सख्ती नहीं बरती गई कि तुम्हारे कारण से लाखों लोग, 30 से 40 लाख लोग मारे गए हैं। इतना बड़ा भयानक पाप हुआ, भारत माता के हाथ काट दिए गए, करोड़ों लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, दोनों तरफ के लोग, बहुत बुरा हाल हुआ। पाकिस्तान जो गए उनकी तो अभी भी दुर्गत है, खास तौर से जो कराची और सिंध में हैं उन्हें आज भी महाजिर कहा जाता है। तो इन लोगों के साथ कोई न्याय होता, ऐसा पाप करने वालों के साथ कुछ दंडित किए जाते, वो तो किए नहीं गए, वो तो कांग्रेस के वोटर बन गए सारे के सारे। तो उसका नतीजा है आप गलत बात करने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और अच्छा काम करने वाले को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। चाणक्य का कथन है, जो राजा अपने शत्रुओं को दंडित नहीं कर सकता और अपने मित्रों को पुरस्कार नहीं दे सकता, वो नष्ट हो जाएगा। ये स्थिति है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं बुरा काम कर रहा हूं तो मुझे दंडित होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, उसके नतीजे में ये सारी बातें हैं। अगर तबलीगी जमात के लोगों को रगड़ा जाता तो ये सब नहीं हो पाता। और उन्हें मालूम है, मेरे दोस्त हैं मुसलमान बहुत सारे, मैं उर्दू का आदमी हूँ तो फैल मेरा तखल्लुस यूं ही थोड़ी है, शायर हूँ और किताबें मेरी 10 हूँ। उर्दू की लिटरेचर पर बहुत अच्छा काम किया है मैंने, मैगजीन निकाली है। मुझे मेरे शायर दोस्त बताते हैं, इस बेल्ट में है मेरठ के आसपास, वो कहते हैं, त्यागी लिखते हैं अपने नाम के साथ त्यागी, तो वो कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के लोग हैं। परशुराम का नाम क्यों लगा रहे हैं? अगर उनको इस पर फख्र महसूस नहीं होता तो अपने बुजुर्गों से क्यों अपने आप को जोड़े हुए हैं? क्यों पाकिस्तान के लोग अपने नाम के साथ चौहान लिखते हैं, राणा लिखते हैं? तालिबान लीडर्स खुद कहते हैं कि हम गुजर हैं, क्यों? इसका कोई कारण तो होगा ना। उसका कारण उन्हें मालूम है कि वो एक बड़ी परंपरा से, श्रेष्ठ परंपरा से आए हैं, मगर उनको जिस जगह घोट दिया गया है, उनका सांसें दबा दी गई हैं, उससे आजादी का रास्ता उनके पास नहीं है। वो आजादी का रास्ता मिल जाए तो बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। यूरोप में 24% लोग दीन छोड़ चुके हैं, ऐसा सर्वे है। अब तो, और अभी पिछले दिनों साहिल के साथ बात कर रहे थे हम, उसका कहना था 30% से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में भी हैं। लोग बोलते नहीं है। मैं बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, वो पर्सनल बातचीत में कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर दबाव ये कि वो करें क्या। तो वो जो घर वापसी वाला मामला है, उसका इलाज वही है कि ऐसा आदमी जब छोड़ेगा तो जाएगा कहां? उसको कोई जगह तो चाहिए, उसके बच्चे को कंपनी तो चाहिए, उसकी बीवी को कंपनी तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी दुष्टों को दंडित कीजिए तो शुभ का, सिद्ध का, अच्छे का मार्ग प्रशस्त होता है, प्रकाश का रास्ता खुलता है। तो ये बात आपने यहाँ क्लियर कर दी कि घर वापसी का मतलब ये पूजा पाठ बिल्कुल नहीं है। ये जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है भाई, दरअसल इस्लाम छोड़ने का मतलब ये है कि एक आदमी घर वापसी कर लिया, कि भाई वो जो है एक चीज, ताकि सब लोग एक ग्रुप की शक्ल बनाए, एक समाज उनका बने और जो है इस देश के लिए के जो है विकास के लिए वो कुछ काम करें आजादी के साथ खुलकर। आप यही चाहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, यही तरीका है। जो यूरोप में जो 24% जिनका सर्वे हुआ है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया का मतलब क्या है? कि अब वो इस बात को, चलते फिरते आदमी को इस नजर से नहीं देखते कि ये काफिर है या ईमान वाला है। बिरादर इस्लाम कह के किसी को गले नहीं लगा लेते। उन्होंने वो दकियानूसी चीजें हैं, जुम्मे की नमाज है या 5 वक्ता नमाजी हैं या माथे पे वो गट्टा पे निशान पड़ा डाला है, वो सारे सिस्टम से बाहर आ गए हैं। शादी उन्हें भी करनी होगी और उन्हें शादी किसी ऐसे ही शख्स से करनी होगी जिसके साथ उनकी मान्यताएं मिलती हुई हों, खान पान मिलता हुआ, जीने के अंदाज मिलते हुए हों। तो वो छोड़ने का मतलब कि तो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ताजा हवा में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, अब्दुल हमीद साहब तुफैल जी, और पूछेंगे? जी तुफैल जी, आप अपने वीडियोस में कई मरतबा मैं ये सुना हूँ, आप कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई जो मांसाहार करते हैं, तो अगर वो कहीं होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खुसूसी तौर पर ये पूछे कि झटका है क्या, और झटका
का वो मुतालबा करे, तो इसके पीछे क्या बात है सर? देखिए, मुझे अपने बचपन का, कॉलेज डेज का ध्यान है कि शायर मेरे साथ आते थे, मिलते थे, कहीं खाने के लिए किसी होटल में चले गए तो वो पूछते थे कि ये हलाल है, झटका है। उस समय झटका मिलता था, वो लोग कहते थे झटका है, तो फिर वो नहीं खाते थे। इस सवाल पूछने ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया सारे भारत में कि जो होटल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी हलाल पे शिफ्ट कर गई है। होटलों में सब जगह हलाल मिलता है, एयरलाइंस में, रेलवेज में, जहां जहां। उसका नतीजा एक बड़े पैमाने पर सिस्टम खड़ा हो गया है जो फाइनेंशियल सारी सपोर्ट इस तरह की, और ये वही लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं। इस ज़कात को रोकना है तो इसके वो सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे जहां से ये मजबूती आती है। एक सिस्टम है, ये बड़ा हजारों करोड़ों का सिस्टम है, इसको तोड़ना है तो ये करना पड़ेगा। जानवर को इससे फर्क नहीं पड़ता मरने के बाद कि उसे रेत रेत के मारा गया है, झटके से मारा गया। पशुता है, बहुत बारीक धीरे धीरे से मारना किसी को बड़ी कष्टदायक उसकी मृत्यु है। तर्क निकल आएंगे कि खून बह जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। दूसरे वाले तर्क निकाल लाएंगे कि मरते समय जब धीरे धीरे मारा जाता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, वो मांस इतना खराब हो जाता है, ये सब प्रकार की बातें निकल आएंगी। मगर कुल मिलाकर जब वो जानवर मर गया तब इससे क्या अंतर पड़ना है कि उसे कैसे मार, वो अंतिम क्षण उसके 2 मिनट के लिए बहुत बुरे बीते, या वो एक तड़ाक से मार दिया गया, मगर उसके पीछे जो हजारों करोड़ों की, बल्कि वो तकरीबन 80,000 करोड़ की इकोनॉमी है जो ज़कात निकालती है। इससे तो अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो आपकी मुहिम, मेरी मुहिम कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके फंड के सोर्सेस बंद करने पड़ेंगे। अभी हुआ है, इस्लाम की जो जन्मभूमि है सऊदी अरब, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की बयार आ रही है। अभी कंसर्ट होके चुका है, बड़ा कंसर्ट, सारी चीजें बदली गई। जद्दा में कोई गैर मुस्लिम कंसर्ट कर सकता है? कुछ सोच सकता था, मगर ये हुआ। कुरान की आयतों पर वो बात कर रहे हैं, हदीसों को आउटराइट ही रद्द कर रहे हैं, सीरत को आउटराइट ही रद्द कर रहे हैं। इस्लाम में 14% कुरान, 70% सीरा हदीस और 16% सीरत है। एक आकलन है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बात को। 70 + 16 यानी 86% को वो आउटराइटली कह रहे हैं कि 200-250 वर्ष बात की है। ये गलत है, सही नहीं है। कुरान की आयतों पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, बदलाव आ रहा है। मगर हिंदुस्तान में ये एक बिजनेस का मॉड्यूल बना हुआ है। इस मॉड्यूल को तोड़ना है तो ऐसे सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे जो फाइनेंसेस की चीजें। तो फिर जी हिंदू खुद कई जगह पूछते हैं कि ये हलाल है क्या, और हिंदुओं को, मुझे इस बात की हैरत होती कि उनको क्या दिलचस्पी है हलाल खाने में। मैं कह नहीं बिल्कुल सकता था, आपसे मैंने कभी ऐसा कोई शख्स नहीं देखा, तो मुझे इसका नहीं मालूम है कि वो हलाल क्यों पूछ रहा है। वैसे हिंदुओं को हलाल झटके से अंतर नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता कि इस तरह की कोई रचना नहीं है। सिखों में है, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाक है, उन्होंने ये हलाल मांस वर्जित किया है, उन्होंने झटके के लिए कहा है कि हलाल नहीं खाना है। शेष अन्य जो वर्ग हैं, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, अगर कोई मांसाहारी है तो वो हलाल खाए, झटका खाए, इसका कोई कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि वो दीन और दौला का फर्क यहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती। सिखों में उन्होंने कहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो वो एक व्यवहार में आ रहा है, अन्यथा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हिंदुओं को हलाल खाते हैं, झटका खाते हैं। कोई उसकी नैतिक व्यवस्था नहीं है, कोई धर्मादेश नहीं है। जी सर, जी सचवाला जी, 1 घंटे के ऊपर हो गया है सर। हाँ, 1 घंटे के ऊपर हो गया है। क्या ख्याल है कि जो है कुछ अगर कुछ सवाल हैं तो वो जो है ले लें, वो जो है कुछ देर जो है तुफैल जी से 13 मैं देख सवाल तो लेता हूँ। आपके हैं ही। जी, तो सवाल ले लें अब्दुल हमीद साहब। जी सर, मैं लेता हूँ। ये है हमारे अर्थमेटिक ऑफ लाइफ जी का सुपर चैट है। अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है तो अल्लाह एक मूर्ति में अपना निवास क्यों नहीं स्थापित कर सकता? उसे इतनी दूर 7वें आसमान पर रहने की क्या मजबूरी? अल्लाह इतना असुरक्षित और असहिष्णु क्यों है?
इसका जवाब तो सचवाला जी आप ही दें, ये आपका विषय है। जी हाँ, इसका जवाब तो मैं देता ही रहता हूँ। वो बेचारा जो है, जो कमज़ोर है वही तो वो जो है अपने आप को गैर महफूज समझता है ना। जो ताकतवर है उसको जो है गैर महफूज समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब खुद निकलता है कि अल्लाह वाकई बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसको हर वक्त जो है डर लगा रहता है कि कहीं जो है उसको कोई लूट ना लिया जाए, उसको कोई लूट ना ले। ये है इसका असल जवाब। कमज़ोर को जो है डर होता है, ताकतवर को डर नहीं होता। सीधी सी बात है। जी, ये हमारे माधव मणि जी हैं, इनका सुपर चैट है, शस्त्र और शास्त्र हमारे यहाँ की परंपरा है। जब जिसकी जरूरत होती है तो वो उपयोग होता है, दंड विधान प्रशासन की जरूरत है। बिल्कुल हाँ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जी, हमारे अनिल कुमार जी कह रहे हैं पॉलिटिकल इस्लाम इंडिजीनियस आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी जैसे लोकल कल्चर ट्रेडिशंस लैंग्वेज को खत्म कर देता है। क्या हमारा इस्लामोफोबिया गलत है? इस्लामोफोबिया शब्द पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत शब्द इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल कुल मिलाकर यह मतलब ये है कि इस्लाम के प्रति हम जो कॉन्शियस हैं या उसके विरोध में बात कर रहे हैं वो हम लोग ठीक हैं कि नहीं। देखिए, इस्लाम एक अरबी वर्चस्ववादी माफिया जैसी विचारधारा है जो सारी दुनिया में स्थापित करना चाहती है। ये मोहम्मद का खुतबा है कि वो मोहम्मद पूछते हैं अपने साथियों से कि सामने पहाड़ी के बीच में तुमसे कहता हूं कि फौज खड़ी है तो यकीन कर लोगे? उनका कर लेंगे आपकी बात पे। मोहम्मद के साथ ही थे। कहते हैं कि मैं तुम्हें वो आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिसके नतीजे में सारे अरबों पर तुम सबकत पालोगे, सारी दुनिया पर सबकत पालोगे, सारी दुनिया पे हावी हो जाओगे। ये एक नॉर्मल बात है। ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो सारे विश्व को गुलाम बनाना चाहती है। फसाद फिल अर्ज, कभी मौलाना इसरार अहमद को सुनिए, पाकिस्तान का मर गया इसरार अहमद। फिसाद फिल अर्ज का मतलब क्या है? ये कंसेप्ट है कि सारा ब्रह्मांड, ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हमारी जिस गैलेक्सी में हैं उसमें हम ट्रिलियन तारे हैं, खरबों तारे, और ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। अल्लाह मियां ने एक टुइयां सी छोटी सी धरती बनाई। वो बनाई, सारी रचना इसलिए बनाई है, इस्लाम ये मानता है कि सारी रचना इसलिए बनाई है कि धरती पर मोहम्मद को पैदा करना है। वो उसका महबूब है, उस महबूब के लिए उसने इतना खखेड़ करी है तैयार। इस पर जो लोग जिंदा हैं, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, जो कुरान को अपनी किताब नहीं मानते, इस्लाम को अपना दीन नहीं मानते, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये नहीं पढ़ते, वो सारे के सारे काफिर हैं। और उनका गुनाह मुसलमानों के सर है कि वो इनको जिंदा रहने देते हैं, इनको बदलते नहीं है। ये ऐसी विचित्र आइडियोलॉजी है। सारी धरती, आप कल्पना करें जरा कि कितनी बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई इसको नहीं पार सकता। हमारी गैलेक्सी के अंदर ट्रिलियन तारे हैं, उसमें एक टुइयां सी धरती, उस पर मोहम्मद को पैदा करने के लिए अल्लाह मियां ने सारी खकेड़ करी है। ये विचित्र बात है, ऐसी चीजें सोची गई हैं। तो राजनीतिक सारा खेल है, और उस राजनीतिक खेल के लिए, बल्कि इस पर तो ये सचवाला साहब ने तो बहुत बहुत तफसील से बात की है। तो ये ऐसा ही मामला है भाई। जी, यहाँ पर हमारे मैं यही उस्मान कह सकता हूँ, यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि जो शख्स भी कुरान को पढ़ ले, समझ लेने के बाद में फिर इस्लामोफोबिया असल में फोबिया नहीं कहलाता, बल्कि ये रियल फियर है। रियल, वो समझ जाएगा इस कोर आइडियोलॉजी को कि ये पूरी ज़मीन के लिए, ज़मीन वालों के लिए वाकई सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। जी आगे जी, ये हमारे उस्मान जी का कमेंट है, तुफेल जी आपका आना सुखद है, आपको प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। जी, सचवाला जी फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, उस्मान जी कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी हाँ, उस्मान जी। जरूर करेंगे भाई, जरूर करेंगे। जी जी सर, और भी है, पूरे ले लूं सर कमेंट्स? हाँ बिल्कुल हाँ, लीजिए, ले लीजिए जी, ठीक है। जो स्टार्ट हैं उनको तो लीजिए।
जी, डॉक्टर वी गर्ग जी हैं, centuries of common people are killed in India every year by the cow smugglers belonging to the particular community, but death Hindus are not news. हाँ, बिल्कुल ये बात तो है। ये बात सच है और उसका कारण है कि जो लोग मारे जाते हैं इन स्मगलर्स के हाथ से, गौ तस्करों के हाथ से, उनके लिए समाज खड़ा नहीं होता। जो लोग जूझते हैं उनके साथ लोग नहीं खड़े होते, इसलिए वो न्यूज़ नहीं बनते। और वो जो स्मगलर्स हैं उनके साथ कुछ होता है तो वो न्यूज़ बनते हैं, मगर वो सारा पॉलिटिकल गेम है। और अब ये बड़े पैमाने पर बदल रहा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी कौन से दत्ताते गोत्र के ब्राह्मण बता दिए गए हैं कौल परंपरा के, और जो लीडर्स हैं वो सब कर रहे हैं। वो इसीलिए कि अब सावरकर जी का जुमला है कि वो दिन भी आएगा कि कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमे जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग और ये कमलनाथ जैसे लोग और लोग ये सारे के सारे मंदिरों को क्यों जा रहे हैं, कि अब उनकी समझ में आ गया है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तंग आ गए 70 साल से। और ये बात मैं फिर इस समय स्पष्ट करता चलूं, ध्यान रखिएगा, आपका शत्रु, राष्ट्र का शत्रु, देश का शत्रु इस्लाम है, सचवाला नहीं है। आपके पड़ोस का अब्दुल नहीं है। अब्दुल को इस देश का शत्रु जो मानसिकता बनाती है उसके विरोध में खड़े होइए, और जो अब्दुल या जो सचवाला या जो भी शख्स इसके विरोध में आवाज उठाता है उसके छत्र बन जाइए, उसके ऊपर धूप मत आने दीजिए, उसके ऊपर बरसात मत आने दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए। वो अकेला ना पड़ जाए, उसकी बीवी अकेली ना पड़ जाए, उसका बच्चा अकेला ना पड़ जाए। क्योंकि इस्लाम की समस्या का इलाज मैं नहीं हूं, मुझे नहीं सुनेंगे मैं काफिर हूं, वो इनको सुनेंगे। इनका छत्र बनिए। और ये बदलाव बड़े पैमाने पर आ रहा है, सारी दुनिया में आ रहा है। यहां भी आएगा, यहां भी इसरार अहमद की पांव उखड़ जाएंगे, यहां भी देवबंद नहीं चलने वाला है, यहां भी बरेलवियत नहीं चलने वाली है। अच्छा आजाद तुफैल सांस जी, कब तक रोक लोगे? जी। अच्छा तुफैल जी, एक जो है शेयर हो जाए आपका, बड़ा जी कर रहा है। मैं अपना कैफी आजमी ने शायद जिंदगी में एक कायदे की नज्म यही लिखी है, बाकी तो वो बड़े मामूली से शायर थे, मगर ये नज्म मुझे बहुत पसंद है। गीता का उन्होंने कुछ हिस्सा अपने हिसाब से। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अपना उठा। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अपना उठा। जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, दूर से देख न भड़के हुए शोलों का जलाल, इन्हीं शोलों के किसी कोने में जन्नत होगी। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो ये मानवता की, सृष्टि के, सभ्यता के विकास की लड़ाई है। इस दुनिया में, यूरोप में इस बड़ा पैमाने पर यह रह चुकी, वो आदमी की पसली से बनाई गई ना औरत, आदम की, तो ऐसी बेवकूफियों की सोच रही है कि औरत के अंदर रूह नहीं होती। लाखों औरतें जला के मार दी। ईसाइयत को कम दुष्ट नहीं रही है इससे, मगर फिर समझ में आया दुनिया में औरतों को वोट देने का अधिकार बहुत देर में मिला है, प्रजातंत्र पहले आ गया है। औरतों को इस लायक नहीं समझा जाता था क्योंकि असभ्यता थी मानसिकता में। तो ये सभ्यता, सभ्य विश्व और असभ्य विश्व के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष को सभ्यता के पास, सभ्य विश्व के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जी सर। जी, ये एसबी एंड्रॉइड जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर एसबी एंड्रॉइड जी का सुपर चैट है, सर देयर आर मेनी काउ स्लॉटर हाउस सेटअप इन बांग्लादेश नियर इंडियन बॉर्डर, काउ आर स्मगल्ड हियर एंड स्लॉटर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिहार में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं गौ तस्कर, और गौ तस्करों को रोकने में बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। ये नॉर्मल बात है। बंगाल की स्थिति खराब है और बंगाल से बांग्लादेश में निकालना आसान है, ये बात ठीक है। बांग्लादेश के मिनिस्टर ने ही कबूल किया है कि हमारे यहाँ तस्करी में कमी आई है। नतीजा ये है कि हमारे स्लॉटर हाउसेस आजकल खाली पड़े हैं। ये हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
जी, हमारी नसीम शेख जी का सुपर चैट है। सचवाला जी भाई आदाब, तुफेल जी, अब्दुल हमीद जी, ख्वाजा मोइन जी और पैनल के सभी अफराद को आदाब और प्रणाम। जी बहुत शुक्रिया। तस्लीमात भाई। जी, एस बी एंड्रॉइड जी का फिर से सुपर चैट है। वी हिंदूज विल नॉट सर्वाइव इफ वी बिकम पॉलिटिकली करेक्ट इन आवर रिस्पॉन्स टू इस्लाम। इस्लाम हैज टू बी काउंटर्ड विथ स्ट्रेंथ एंड फोर्स। बिल्कुल ठीक बात है। आप डकैतों को सुधारना चाहते हैं तो जैतून की टहनियां हिला के और कबूतर उड़ा के और सफेद झंडी हिला के नहीं कर सकते, उनको भय होना चाहिए। पुलिस बनी इसीलिए है कि समाज उद्दंड था, उस उद्दंडता को काउंटर करने के लिए उद्दंडों की रेगुलर फोर्स बनानी पड़ी। यही तरीका है। बिल्कुल ठीक बात है। जी, टी बैरक जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। राजीव देश बंधु जी का सुपर चैट है। दिस इज द रियल थिंग, नो रिलीजन सफर एट द हैंड ऑफ हिंदुइज्म। इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। डोमिनिक लेपियर और लैरी कुलिंस की बहुत सारी मशहूर किताबें हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट है, जो उन्होंने ब्राजील पे भी लिखी है, मेक्सिको पे लिखी है, चाइना पे लिखी है। उसमें ओ यरूशलम एक किताब है, उसके अंत में लिस्ट है पूरी कि कहां कहां यहूदियों को कष्ट दिया गया यहूदी होने के नाते, दुनिया भर में उनको सताया गया। ये इस हद तक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने रूस के 60 लाख से ज्यादा लोग मार दिए। उसी काल में स्टालिन ने अपने रूसी 60 लाख से अधिक यहूदी मार दिए। ये बात छिपाई जाती है, बताई नहीं जाती। कोई वहीं अत्याचार नहीं हुआ उनके साथ, जर्मनी में, दुनिया भर में हुआ। और अंत में लिखते हैं, बट इंडिया, जहां कभी भी हमें यहूदी होने के नाते सताया नहीं गया। पारसी भारत में आए, यहूदी भारत में आए, कोई कहीं किसी को कठिनाई नहीं। यहां तक कि जब बगदाद मंगोलों ने तबाह किया तो इस्लाम वहां से निकलकर मुसलमान भागे। सबसे बड़ा शरण स्थल भारत था। भारत ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को उसके धर्म के कारण कष्ट नहीं दिया। मगर इसमें समझना चाहिए था कि आने वाला माफिया तो नहीं है, उसके साथ में तो बर्ताव ठीक करना चाहिए था। जी सर। पार्थ जी का सुपर चैट है। हिंदुइज्म इज ऑल इंक्लूसिव, live and live and let live, don't impose any commands, even atheists have a right to live, isn't it? जी पक्की हाँ, बात, वही इसमें बात कोई है। दिक्कत ही नहीं। कभी किसी ने चार बाग को भी नहीं मारा। त्रयो वेद करतारा भंड धूर्त निशाचरा। वेद के लिखने वाले भाण धूर्त और राक्षस हैं। ये लिखने वाले को किसी ने उसका गला नहीं काटा। यहाँ कोई नहीं बोलता, इस पर कोई पंगा नहीं। जी, अजय विश्वकर्मा जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनका सुपर चैट है। सनातनियों के पास केवल एक देश बचा हुआ है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो भारतीय लोग जाएंगे कहाँ? मूर्ति पूजकों को कौन सम्मान से देखता है? जी हाँ जी। ठीक बात है, ठीक बात है। जी, ये हमारे रमन कपिल जी है। काउ स्लॉटिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। हाँ, कानूनन जुर्म है गाय काटना, सही है। बड़े पैमाने पर है। कुछ प्रांतों में, बंगाल नहीं है, केरल नहीं है, मगर बाकी प्रांतों में गौवंश, न केवल बैल, गाय, बछड़े, बछड़ियां, सब पर प्रतिबंध है। जी, विष्णु जी का सुपर चैट है। मोमिनों में के मनन मनन ही मारने के बाद जन्नत जाएंगे, या दफनाने की क्रिया जरूरी है? नहीं समझ में आया मेरे। अच्छा जी, शेर तो हो गया। अभी शान जी कह रहे हैं शेर अभी सुना दिया है, शेर तुफेल जी ने। जी,
एक शेर आपका हो जाए सर। मैं गजल ही सुना देता हूं। जी जी जरूर, इरशाद। बहस हो गई थी ये, हमारे एक दोस्त थे, उनका शेर था, वही अंदाज बिल्कुल मीर जी का, मैं दिलदादा हूं नासिर काज़मी का। तो मैंने एतराज किया कि यार अगर मीर जी के स्टाइल में ही शेर कहने हैं तो फिर हमारी जरूरत क्या है, नासिर काज़मी की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा तुम तो टांग खींच रहे हो। मैंने कहा टांग नहीं खींच रहे यार, बोले कह के देखो पता लगेगा। तो उस बहस में ये गजल हुई, चूंकि मतला उस हवाले से, इसलिए कोई झोंका नहीं है ताजगी का, कोई झोंका नहीं है ताजगी का, तो फिर क्या फायदा इस शायरी का। बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, वो दरिया हो गया सहरा कभी का। वाह। तहजीब इश्क का शेर देखिए कि किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का। तेरी तस्वीर पर आंसू नहीं है, तेरी तस्वीर पर आंसू नहीं है, मगर धब्बा नहीं जाता नमी का। वाह वाह, क्या बात, मगर धब्बा नहीं जाता नमी दिल का। की बात है जी। और एक ताजा शेर, गजल में इजाफे का शेर, बड़ी बात कह रहा हूं, गजल में इजाफा बहुत बड़ी बात है। ये वो दरबार है जिसमें मीर और गालिब जैसे सभासद हैं, हजरत मुसफ़ी जैसे बुजुर्ग बैठे हैं। हमारी औकात तो दरवाजे पे बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े होने वालों की है। फिर भी कोई शेर इजाफे का, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का। किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, मुहावरे गजल की खूबी, किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का। वाह भाई वाह, तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का। किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, जी तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का। क्या तो बात। मैं बेसिकली गजल का ही आदमी हूँ, उर्दू का ही आदमी हूँ। इतनी सारी बातें मेरे खिलाफ दुनिया भर की बातें कही जाती हैं, कोसते हैं पाकिस्तान के को, मगर ये है 61 बरस का हो गया हूं, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदी वाला है। खरा गजल का आदमी हूँ, खरा उर्दू का आदमी हूँ, कभी मेरे बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया। और उसका काम वजह यही है कि मैं हूं, कोई उसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने मैगजीन निकाली लफ्ज, मैं शब्द भी रख सकता था, उसका नाम लफ्ज ही थी, और शायरी पर और तंजो मिज़ा पर काम। जी 10, 20, 50 लोग, जो नई पीढ़ी आज गजल में दिखाई दे रही है हिंदी के हवाले से आने वाली, जो अब 40, 42, 45 साल के, उन सब की जहनी तरबियत में लफ्ज का बड़ा हिस्सा है। क्योंकि कंटेम्प्रेरी शायरी में जो बेस्ट मटेरियल था सारी दुनिया से वो निकाल कर लाए, बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की कि किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा। गजल में दम है तो छपेंगी, वरना किसी के अपने बाप की चीज नहीं छापेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नतीजा एक पूरी, अब जो आप देखते हैं कि एकदम से पिछले 15 साल में 20 साल में गजल में बड़े पैमाने पे लोग उभर आए हैं, तो उसका कारण क्रेडिट यही है कि अच्छा माल लोगों ने लफ्ज को दिया और हम लफ्ज के जरिए से लोगों को फैला सके। तो बेसिकली गजल के आदमी उर्दू के आदमी, और इतनी ईमानदारी फिर होनी भी चाहिए। एक शेर मैं अपने जद्दे अमजद अपने बुजुर्ग का सुनाता चलूं। मैं हजरत मुसफ़ी के खानवादे का हूं, हमारे बुजुर्ग थे वो, जहां से हमारा खानदान चला है शायरी के हवाले से। सुबह का निकला भूखा निकला लू का निकला, गजल है उनकी, उसमें शेर कहते हैं मख्ता, मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। वाह भाई वाह, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। क्या गजब का शेर कहा है, क्या बात है, 200 साल पुराना शेर है, क्या गजब का शेर है जी। तेरे दिल में तो बड़ा काम गजल का रफू का निकला। मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। वाह क्या बात है जी, क्या बात है।
डिस्टोपिया टू रीजन जी का सुपर चैट है। इस्लामोफोबिया वो लेफ्टिस्ट नॉन मुस्लिम्स जिनको इस्लाम से मोहब्बत है, इस्लामोफिलिया बोला है। इस्लामोफिलिया मैंने भी सॉरी मैंने भी वही गलती की, मैंने भी वही गलती की। इस्लामोफिलिया है। उसका कारण है, देखिए मैंने आज से गुजारिश की कि सच वाला हैं और लोग हैं, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। ये आपके सामने नहीं है, मगर कम से कम सुपर चैट तो भेजिए, इनकी मदद तो कीजिए। ये जो मुस्लिम्स हैं, इस्लामी लीडरशिप है, लेफ्टिस्ट हैं, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर दिल्ली में बैठा है ना, वो ऐसे बढ़िया टुकड़े फेंकता है कि सब दुम हिलाते हैं सारी दुनिया में। इसके लिए जो ज़कात निकलती है उसका बड़ा हिस्सा इन सारे कामों में। कुरान में तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, काफिरों के जो इमाम हैं उनके दिल परचाने के लिए इस्तेमाल करो। जी हाँ, जो लोग अपने सरों पर चिराग जल रख के चल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी में रोशनी आए, दुनिया में रोशनी फैले, उनके साथ तो आओ, उनकी मदद तो करो। मैं सुपर चैट देख रहा हूं, 100-200, $1-2, $5, अच्छी बात है, मगर ये सुपर चैट 500 क्यों नहीं है, 5000 क्यों नहीं है? क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में हमारी औलादें, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। उनको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा, उनका खतना नहीं होगा, उनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उनकी जिंदगी अच्छी होगी, वो आजाद रह सकेंगे। तो ये काम जो लोग कर रहे हैं उनकी मदद करेंगे कि नहीं, या बस किनारे बैठ के राम झरो के बैठ के सबका मुजरा नहीं ये करेंगे? ये सभ्य समाज की असभ्य समाज के साथ जंग है, और सभ्य समाज इसमें कुछ नहीं कर रहा, असभ्य समाज दबोच रहा है। तो इसके लिए सभ्य वर्ग के जो आवाज बने हैं उनके साथ कुछ हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, इन सब को, लेफ्टिस्ट तो पूरी तरह से इस्लाम के बगल बच्चे हैं, मगर नॉन मुस्लिम्स को इसका ध्यान करना चाहिए, या ऐसे आज़ादाना रविश वाले लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए, और ऐसे सब लोगों को कंधों पर उठाइए, इनका कद बुलंद कीजिए। जी हाँ। हमारे राजगुरु जी कह रहे हैं, मुझे सचवाला जी के चैनल की जानकारी तुफेल जी से ही मिली थी। धन्यवाद तुफेल जी। ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं इनके चैनल के बारे में लोगों तक बात कर सका, कुछ लोगों को जोड़ सका, मेरे लिए सम्मान का विषय है। जी, राजेश कुमार जी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सैयद हाशमी जी है, इनका सुपर चैट है, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सरकार जीते रहो। करम करम करम। ये है हमारे बेटर शो देन न्यूज चैनल शो, सच वाला टॉप क्लास है। इसमें तो कोई राय नहीं, सारे के सारे लोग जितने भी हैं एक्स मुस्लिम, सारे गजब का काम कर रहे हैं, गजब का काम कर रहे हैं। ये हमारे नो रूम फॉर हेट जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं यहाँ राहत का एक शेर सुनाता चलूं। जी जी, इरशाद। राहत इंदौरी बिल्कुल पक्के मुल्ला टाइप के आदमी थे, मुल्ला मतलब जाती जिंदगी में नहीं, खूब शराब पीते थे, खूब मस्त रहते थे, और मगर इस्लामी सेंटिमेंट को भड़काने में सबसे ज्यादा जो संजीदा काम किया है, सबसे ज्यादा काम किया, वो इन्होंने, राहत ने किया। उनका एक शेर है, तुमने सफर जानते हैं, डर जानते हैं, घर जानते हैं, ये गजल है। तुमने तलवार चलाई तो समझना लोगो, तुमने तलवार चलाई तो समझना लोगो, हम भी तलवार चलाने का हुनर जानते हैं। ये बात ठीक है, आतंक का जवाब आतंक से। सही बात है, मतलब लोहे को लोहा ही काटता है जी, और कोई तरीका ही नहीं है, सोने से कैसे कटेगा। जी हाँ, सही बात है। स्टेट ऑफ माइंड जी का 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। नोरिम जी का 400 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है सर।
ये जी हाँ। पीयूष पटेल जी का सुपर चैट है। इस्लामोफोबिया रोने वाले असल में इस्लामोफैसिस्ट है। इस्लाम फासिस्ट हैं जी। सही बात इस्लामोफासिस्ट है जी। जी जी, सही बात है जी सिंपल जैक जी कह रहे हैं सचवाला जी और परिवार को प्रणाम, तुफेल जी को प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम। सचिन जी जीते कह रहे। रहे हैं तुफेल जी और सचवाला जी टीम को एक मंच पर देखना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी मैं हाँ, बहुत सही शुक्रिया। बात है सचिन जी। साहब वजाहत करता चलूं कि मैं और सचवाला जी एक टीम नहीं है। सचवाला जी बहुत संजीदा काम कर रहे हैं, मैं अरबी का जानकार नहीं हूं, मैं छोटी मोटी बातें, राष्ट्रवादी हूं एक मामूली सा। ये तो एक बिल्कुल जिन्हें कहते हैं दाना खोल दिया है इन्होंने जहन्नम का, बिल्कुल सारे फाटक गिरा दिए। तो बड़े लोग हैं, मैं इनकी टीम नहीं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हो सकूं ये मेरे लिए इज्जत की बात है। आज इत्तेफाक से इन्होंने मुझे वक्त दिया, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं इनका साथी नहीं हूं, इनके पीछे चलने वाला हूं। जी सर। जी सर, ये आपका तो बड़पन है, आपका बड़कपन है। बहरहाल ये भी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, आप तशरीफ लाए। संदीप जी कह रहे हैं सचवाला जी आपका डिबेट इस महान भारतीय परंपरा का नमूना है। हम सब इस तरह और प्रश्न करने, तर्क और प्रश्न, इस तर्क और प्रश्न करने वाली परंपरा से हैं। जी हाँ, बिल्कुल शास्त्रार्थ सही वाली बात। परंपरा कह रहे हैं। संदीप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कांग्रेसियों ने नाश मारा इसका, गांधी और गांधी के बगल बच्चों ने। वरना इस देश में, मैं एक पुराना एक शास्त्रार्थ ये लिखित में पंडित रामचंद्र देलवी के शास्त्रार्थ उपलब्ध हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से, और ये शास्त्रार्थ भी मेरे ख्याल से जहां तक मुझे से याद है पेशावर में हो रहा था। पंडित रामचंद्र देलवी ने सवाल पूछा कि मौलाना अल्लाह मियां 7वें आसमान पर तख्त पर बैठा है गजी, और उसको तख्त को 4 फरिश्ते जो 1,000 मील के हैं उसे उठाए हुए हैं गजी। अब मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि ये तख्त अल्लाह मियां के बराबर है, अल्लाह मियां से छोटा है, अल्लाह मियां से बड़ा है? अगर ये तख्त अल्लाह मियां से बड़ा तो अल्लाह से बड़ा तख्त हो जाएगा, बराबर है तो ये ड्यूएल हो गए, और अगर तख्त अल्लाह से छोटा है तो अल्लाह के चूतर लटक जाएंगे। ये जुमला है, इस किस्म की बातें और बड़े धड़ल्ले के साथ होती थी। ये तो सब गांधी और उसके चेले चाटियों ने जब से खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को धकेला और उसके बाद बदलाव आता चला गया, वरना सच के बारे में आजाद। और ऐसा नहीं है आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजकों का ऐसा भयानक खंडन करा है, बिल्कुल खाल उधेड़ दिए, होता रहा है ये। सत्यार्थ प्रकाश के जो 14 समोल्लास हैं, 13वां ईसाइयत पर है, 14वां इस्लाम पर है, मगर बाकी सारे तो हिंदुओं की खाट खड़ी करते हैं बहुत कस के। तो ये तो हमारी परंपरा है, सत्य के अन्वेषण के लिए तो कुछ भी करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। स्टेट ऑफ माइंड जी का फिर से सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये हमारे टीजे टॉक्स जी हैं, ये कह रहे हैं आपका हुक्म सर, आंखों पर तुफेल जी और सचवाला जैसे सचिन और लारा एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाई जी। ये हमारे डी सिंह जी कह रहे हैं तुफेल जी प्लीज शेयर द शेर, इस्लाम का बेड़ा बड़ा क्या है, गंगा पार कर, गंगा पार कर। मैं सुना देता हूं, ये मुखम्मस है, एक आध मिसरा कुछ इधर से हिलेगा शायद, मैं सुनाता हूं आपको। गालिब के शागिर्द हैं हाली, ये उनका है, वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा जो खुलजुम में अटका। पूरा मुझे मतलब उस समय एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। किए पैसे पर जिसने 7 समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा क्या करे। ये 6 मिसरे हैं, मुझे ऐसे टूटे टाटे याद हैं, पूरी तरह से ध्यान नहीं, क्योंकि इसके कई वर्जन मिलते हैं। ये हाली की मुसद्दस है जी। जी। ये हमारे इंडियन टाइगर जी कह रहे हैं क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून मानेंगे मुसलमान? मनवाएंगे तो मानेंगे,
तो मनमाने पर है। ये सही बात है, सही बात है। अगर उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, आर्टिकल 30 ये देते रहेंगे तो कहां से मानेंगे फिर? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? एक सोसाइटी बना रखी है, उसकी हैसियत क्या है? सरकार क्यों उसको अपने सर पे चढ़ाती है? शाहबानों को 100 कुछ रुपए दिए गए थे, 62 साल की थी वो गरीब औरत, बच्चे थे उसके, उसके शौहर ने छोड़ दिया, मुकदमा लड़ा 7 साल उसने, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये होगा, पीछे क्यों हट गए? अगर शाहबानो नहीं होती तो राम जन्मभूमि का मुद्दा भी नहीं उठता। राम जन्मभूमि का मुद्दा भी वहीं से आया है, चूंकि ये लगा कि हिंदू बिदक गए तो उनको बैलेंस करने के लिए राम जन्मभूमि का दरवाजा खोल दिया, और फिर उसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। तो ये गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत दागमेल नहीं डालनी चाहिए। जी, हमारे हरीश तिवारी जी है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पीस ऑफ माइंड है, इनका भी बहुत शुक्रिया। और ये है हमारे शफीक शौकीन 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 शौकीन, इनका सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया भाई। जी सर, सुपर स्टिकर हो गए हैं। चलें, ठीक है सर, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, अच्छी महफिल रही, बहुत सारी बातें जो है यानी हमारे जो दर्शक उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, उनके बहुत से जो एतराज़ात थे उसका भी जो है उनको जवाब मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कभी कोई डाउट है तो किसी वक्त जो है हम ये बात फिर कर सकते हैं। भाई बड़ी हद तक जो है हमें जो लगता था, जहाँ जहाँ जो एतराज़ात थे हमने उन एतराज़ात को सामने रखा और उसके जवाब, उसकी तफसील भी आप तक पहुँच गई। इसके बावजूद भी अगर आपको फिर और मज़ीद कोई एतराज़ात हैं तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, हम कभी फिर जो है यानी तुफ़ैल जी को हम ज़हमत देंगे, फिर वो तशरीफ़ लाएंगे, फिर जो है हमारी गुफ्तगू होगी। भाई मुकालमा तो हमेशा होता रहना है ना, इसको रोकना नहीं चाहते, इसको रोकना एक नहीं और चाहिए। सुपर स्टिकर आया, ये सुपर स्टिकर जापान से है तुफैल जी। ये जापान में बहुत से लोग हिंदी जानते हैं जो सचवाला जी को रेगुलर सुनते हैं और वहां से अरे सहयोग भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। ये जैपनीज यंग है, 1220। हाँ जैपनीज यंग जी, जी बहुत शुक्रिया भाई। अभी भी कई सारे और आ गए। उमेश जंगीर जी का 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर है, नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया। और भी हैं, ये हमारे ये तुफैल जी के जो है कदम की बरकत है। सब बड़ा काम है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके तो साथ हर तरह से जुड़ना ही चाहिए। जी राजेश्वर बख्शी जी का प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया। सनातनी भारतीय जी है, सर हिंदू सड़क पर मर रहा है, अगर वो जवाब दे तो वो गलत होंगे? बिल्कुल भी नहीं, जीवन के रक्षण का अधिकार आपको कानून देता है। कोई हमला करे, आपको मार रहा हो तो अपने उसके बचाव में मार दीजिए दूसरे को, ये तो आपका कानूनी अधिकार है। जी पीयूष पटेल जी कह रहे हैं बीएचपी का सबका विश्वास का नाश निरंदा होगा। नहीं, ये बीजेपी का कहिए, बीएचपी नहीं, ये बीजेपी का है, सबका विश्वास, सबका फलाना, ये सब काम। जी माधवमानी कह रहे हैं माधवमणि जी धन्यवाद, दोबारा आइए सर। जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे सुपर स्टिकर सुपर चैट्स हो गए हैं सर, और 1 घंटा 40 मिनट लगभग होने आए हैं, तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम को एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया तुफैल जी आपका, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सचवाला जी आपका भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा तुफैल जी का भी, और वो सारे दर्शक जो हमसे जुड़े रहे और उनके वक्त देने का, उन पे जो है और उनकी इन बातों पर गौर करने का, इन सब के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ रुकेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।